अमीश जी, जब जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी बच्ची के साथ एक घटना हुई थी तो तमाम देश के बुद्धिजीवी और राजनीतिक विपक्ष के लोग जो है वो उन्होंने एक समुदाय विशेष का नाम लेकर, उसके धर्मस्थल का नाम लेकर प्लेकार्ड का कैंपेन चलाया था कि उसकी लाइफ के लिए क्या आप खड़े नहीं होंगे, क्या आप उसके अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे। आज यहां पर जब दलित लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करके, क्योंकि यहां पर अपराधी मुसलमान है, तो वहां पर कैंपेन क्यों नहीं हो रहा? जो जय भीम और जय मीम के नारे लगाते हैं हमारे ओवैसी साहब की पार्टी वाले, आज जब भीम के ऊपर मीम का अत्याचार है तो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि दलित लाइव्स मैटर? क्योंकि मुस्लिम इज द अक्यूज, तो दलित लाइव्स डजंट मैटर। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पीएफआई वाले भी जो प्रवक्ता बैठे हैं, पीएफआई, वो गौरव भाटिया को बोल रहे जहर फैला रहे। गौरव भाटिया, जिनकी पार्टी के लोगों ने हाथ काटने के लिए उनको कन्विक्ट किया गया, जिनके खिलाफ वाम दल की सरकार ने एफिडेविट दिया है कि आतंकवाद में लिप्त है और सिमी का अवतार है, ये गौरव भाटिया से कह रहे हैं। अमीश, आज का जो मुद्दा आपने उठाया है वो मुद्दा दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि धर्मांतरण जब जबरन तरीके से, असंवैधानिक तरीके से किया जाता है तो उसको डेमोग्राफिक जिहाद बोलते हैं। और असम से लेकर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार या पलायन हो, या आंध्रा में जो ईसाई ने कन्वर्जन माफिया किया है वो हो, उसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या परिणाम होता है। जैसे आज उत्तर प्रदेश की घटना आईएसआई के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा कराई जा रही है, तो ये तमाम लोग उस पर चुप है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान को जब भी मिलती है लात तो उनको किसका साथ। अब ये जो लोग बोल रहे हैं कि आप सांप्रदायिकरण क्यों करते हैं, देखिए 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसा मामला है। जिन लोगों के पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, वो अमीश देवगन जैसे राष्ट्रीय एक एडिटर को ये बोल रहे हैं कि आप सांप्रदायिकरण करते हैं। ये जिन लोगों को एक आपराधिक मामले में जय श्री राम दिख जाता है, आज वो इस मामले पर कहने को मुंह उनका बंद हो जाता है कि आज ये इस्लामिक जिहादी कन्वर्जन माफिया नहीं है क्या? आज वो उनके मुंह पर टेप चढ़ गई है। और मैं इनसे कहना चाहता हूं, इनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है, इनके लुटियंस वालों की मंशा क्या है। ये एंटी कन्वर्जन लॉ जिसको रोका गया था पिछले साल, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, कहते हैं कि कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम है। तो जब उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले साल लव जिहाद के खिलाफ गुजरात की सरकार ला रही थी कानून, तो उसका विरोध क्यों किया? ये वही कानून है जो कांग्रेस पार्टी ने 50 और 60 के दशक में लाए, तब इन्होंने इसका समर्थन किया। जब उत्तर प्रदेश की सरकार ला रही थी तो उसका विरोध क्यों किया? और बस 10 सेकंड और सर, 10 सेकंड और, मैंने नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अमीश 10 सेकंड और। दरअसल अमीश जी, ये दिक्कत ये है कि जब चुनाव पास आ रहे उत्तर प्रदेश में, तो हिंदुओं को निशाने पर कैसे लिया जाए। तो कभी राम मंदिर को लेकर, कभी श्री राम को लेकर, कोवैक्सीन में बछड़े का खून है, कभी इस पर सांप्रदायिकरण करके, या कभी ऐसे कन्वर्जन माफिया को अपना समर्थन देकर, उनका हाथ बढ़ाकर इनको पेट्रोनेज देने की राजनीति जो की जा रही है, केवल इसलिए की जा रही है क्योंकि तुष्टीकरण का साथ करना है, क्योंकि यूपी चुनाव पास आ रहा है तो तुष्टीकरण का साथ अपनाना है। ये इसीलिए आज इन तमाम लोगों के मुंह पर पट्टी है। और ये जिनको आपने एमपीसीआई का प्रवक्ता बोला है, ये तो पीएफआई के प्रवक्ता है। इन्होंने पीएफआई एसडीपीआई के नाम पर चुनाव लड़ा है। जवाब देंगे पीएफआई पर आरोप है। पहले असीम बकार कुछ कहना चाहते हैं। असीम बकार, ओके असीम बकार, रिप्लाई योर रिप्लाई टू शहजाद पूनावाला, 40 सेकंड्स। नहीं सर, देखिए शहजाद का नाम जो है वो मुसलमानों वाला नाम है, और अगर मुसलमानों वालों से इतनी नफरत है इनको, तो सबसे पहले तो ये नाम चेंज कर लें। दूसरी बात, इन्होंने कहा इनकी पार्टी में मुसलमान, सर मेरे घर में पूरा मुकम्मल मुस्लिम का माहौल है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं मुकम्मल मुसलमान हूँ। दे कैसे सकते हैं? मैं कोई पूना वाला चाय वाला नहीं हूँ। किसने बोला आपको? किसने आपको ये सर्टिफाइंग एजेंसी दे दी है? ठीक है ना, ये मुसलमान होने का सर्टिफिकेट इनके दफ्तर में पड़ता है, ओवैसी के दफ्तर में बैठ रहा है क्या मुसलमान होने का सर्टिफिकेट? तो ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, देखते हैं कौन भारी पड़ता है, ये मुसलमान होने का दावा है आपका। हम लोग को आदत हो गई है, हम जब आप काली माँ और बाकी जो देवी देवता हिंदू माताओं को गाली देते हैं, ये मुसलमान होने का सर्टिफिकेट है आपका? वसीम रिजवी है। नहीं, मुसलमान होने का सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार आपके पास है कैसे? और आप ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पार्टी संवैधानिक तरीके से पार्टी चुनाव लड़ती है या मुसलमान होने के सर्टिफिकेट बांटती है? ये बता दीजिए पहले। आप राजनीति करते हो देश में या सर्टिफिकेट मुसलमान होने का बांटते हो? आप ही खुद सर्टिफिकेट बांटने की एजेंसी है। अगर आप धार्मिक किसी धार्मिक नाम से चुनाव मत लड़िए।
मैं माननीय मुझ वही पर बयान है व्यक्तिगत जो हमले हुए, न्यायालय मुझे में दिया 15 सेकंड दे दे, मैं आपने बोला वादा चाय करता वाला हूं 15 पूना वाला, सेकंड में आपको बात बोला खत्म कर गलत दूंगा। परिवार प्लीज में अमीश पैदा हो गए। जवाब सुनिए अब। जी, शहजाद। मुझे प्लीज, हाँ 15 सेकंड, मैं 15 सेकंड में समाप्त करूंगा। चलिए मान लेते हैं कि शहजाद पूनावाला गैर मुस्लिम है, मुसलमानों का विरोधी है। लेफ्ट की सरकारों ने हलफनामा देकर कहा है कि ये कन्वर्जन होता है। साइरो मालाबार चर्च केरला के, इसने बोला है कि ये इलीगल कन्वर्जन हमारी लड़कियों का भी करवाते हैं। क्या वो भी मेरी तरह हिंदुत्ववादी हैं? और मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जो अब ये आरोप लगा रहे हैं मुझ पर, क्या आईएसआई के समर्थन में है क्या? असीम वकार साहब, आपकी पार्टी का एजेंडा है कि आईएसआई अगर इस देश में कोई कार्य करता है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ, तो आज आप ये समझते हैं कि ये आपका धर्म है कि आप आईएसआई को बचाव करें। तो आप बता दीजिए कि आप आईएसआई के बचाव में हैं, और मुझे बता दीजिए कि क्या केरल की सरकार, जो लेफ्ट की सरकार है, जिसने हलफनामा देकर कहा कि ऐसा होता है, जिसने साइरो मालाबार चर्च ने कहा, क्या वो भी हिंदूवादी है? तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।